हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्स क्लासेस। नाउ आइए इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा 5 ऑप्शंस के साथ जो प्रश्न है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ये 4 पंक्ति बेहद ही इंपॉर्टेंट द्विवेदी जी का। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था, इससे पहले क्वेश्चंस का वीडियो हमने अपलोड किया है और डेली आपको 10 मिलता है प्रश्न, तो उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन था कि भारत की जनसंख्या का निर्माण किन प्रमुख नस्लों के सम्मिश्रण से होता है। देखिए ए बी सी डी ये चारों नस्ल है, इनसे होता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ऋग्वेद, और ऋग्वेद में जो पढ़ने वाले ऋषि होते हैं उसको होत्री पाठक होत्री कहा गया है। यजुर्वेद में अदर्भ्यु कहा गया है। सामवेद में उदात्री कहा गया है। और ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है हस्तलिखित है उसको खिल कहा गया है। तो ये सभी का सभी सत्य है, सुमेलित है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, यानी इनमें से एक से अधिक, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेद से संबंधित, इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हमने पूछा था कि कौन सुमेलित नहीं है। इस तरह के प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उपनिषद 18, पुराण 108, वेदांग 6, वेद 4। कौन सुमेलित नहीं है। देखिए वेद 4 है तो सुमेलित है, वेदांगों की संख्या 6 है, ये भी सुमेलित है। पुराण 18 है, 108 नहीं है। पुराणों की संख्या 18 है, जैसे मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण है ना, तो पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषद की संख्या 18 नहीं 108 है, यानी इसमें दो असत है, एक से अधिक आ रहा है। सो इसका राइट आंसर ई होगा, 3 का ई होगा। आप सब में से स्तुति ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ये सभी के सभी वेदांग। वेदांगों की संख्या 6 है, ये 4 वेदांग हो गया, 2 और छंद और ज्योतिष 6। तो कह रहा है कि नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, तो ई इज राइट आंसर, 4 का ई इज राइट आंसर है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए, यह 15 अधिकरणों में बटा है, ये बिल्कुल सही, 15 अधिकरण है। 180 प्रकरण है, ये भी सही है। इसके अनुवादक का नाम है साम शास्त्री, ये भी सही है। और इसके लेखक विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त विष्णुगुप्त हैं, ये भी राइट है। यानी ए बी सी डी चारों के चारों यहाँ सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। फिर से आपको बता दें, इस तरह का प्रश्न 5 ऑप्शन के साथ रेयर ऑफ रेडेस्ट कहीं वीडियो मिलेगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके और एक जागरूकता जो है वो यहाँ पर आ सके स्टूडेंट्स को बीच। होम रूल के संदर्भ में हमने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा कथन औसत है। पहला, यह एक राजनीतिक दल था। बी, यह आयरलैंड में चलाया गया था। भारत में तिलक ने इसकी स्थापना की थी। एनी बेसेंट द्वारा कोलकाता में इसकी स्थापना की गई। तो देखिए औसत पूछा जा रहा है, तो ये सत्य, राजनीतिक दल से संबंधित था। आयरलैंड में चलाया गया, ये भी सत्य है। और तिलक मांझी ने इसकी स्थापना की, ये भी सही है। एनी बेसेंट ने भी की, लेकिन कोलकाता में नहीं की। एनी बेसेंट यहाँ लिख रहा है कोलकाता में की गई। एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में इसकी स्थापना की थी, राइट। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा रहा है औसत है, सो 6 का डी हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपको बीपीएससी में दिख जाता है तो वहाँ पर आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं और कोई भी एग्जाम में आपसे गलतियाँ हो जाती है, तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बस बार बार जो भी वीडियो अपलोडेड किया जा रहा है उसका कोशिश कीजिए आंसर देने का, और ध्यान से देखिए और नोट करते जाइए। राजा राम मोहन राय, निश्चित है इससे क्वेश्चन आता ही एग्जाम में। तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि किस भाषा के जानकार थे। अरबी के, फारसी के, अंग्रेजी के, ग्रीक के, ये सभी भाषा के जानकार थे। और इसके साथ साथ हिब्रू भाषा के भी जानकार थे राजा राम मोहन राय। सो 7 का ई राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक हो जाएगा। 7 का ई इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इन्हीं से रिलेटेड एक और प्रश्न हमने सेट किया था, क्वेश्चन नंबर 8, राजा राममोहन राय के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है, सही है। इनका जन्म मद्रास में हुआ, इनका जन्म 1774 में हुआ, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है, सभी पढ़े हैं। ये भी जान लीजिए कि एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की, ये भी सही है। इनका जन्म 1774 में हुआ, ये भी सही है। लेकिन इनका जन्म मद्रास में नहीं हुआ, यानी ये जो है औसत है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है, ए बी सी डी, ये एक से अधिक, यानी इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। याद रखिए राजा राममोहन राय का जन्म मद्रास में नहीं बल्कि कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ। अगर औसत पूछता तब ए आंसर होता, इसमें पूछा जा रहा है सत्य है, तो बी सी डी तीनों सही, एक से अधिक, इसलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से किसने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। ईश्वरचंद विद्यासागर, कुंडुकुरी, वीरेशलिंगम, दयानंद उसके बाद है स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर ए है, ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। 9 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय समाज सुधार की स्थापना किसके द्वारा की गई। राष्ट्रीय राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानडे, राजा राम मोहन राय।
तो इसकी स्थापना की गई 1887 में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। सो क्वेश्चन नंबर 10 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 10 प्रश्न में आप लोगों ने कितना कर पाया जरूर कमेंट नीचे लिखेगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जुड़ सके और एक टफ कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो सके, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो वीडियो आएगा ये 10 का, तो उसमें पहले क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन को पढ़ करके आप लोग आंसर करिएगा और उसके बाद आंसर डिस्कशन होता है, राइट। तो क्वेश्चन को पढ़ करके आप लोग आंसर करिएगा और उसके बाद आंसर डिस्कशन होता है, राइट।